ओके स्टूडेंट्स, ओके आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? कई लोगों ने हमको कहा कि सर बेसिक केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के तो मैं वीडियो डाल दीजिए। तो मैं आपको दो तरीके की केमिस्ट्री डालूंगा। एक बेसिक केमिस्ट्री का फोल्डर अलग से बना दूंगा जिसमें कि जनरल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो सारी चीज़ें, और इसके अलावा क्लास वाइज केमिस्ट्री के वीडियो भी अपलोड कर देंगे। जैसे 9th क्लास है, 10th क्लास है, 11th क्लास है और 12th क्लास है। ठीक है, तो आपको जैसा वीडियो देखना हो, क्लास वाइज देखना हो या बेसिक, मेरा अनुमान है अगर आप पहले बेसिक देख लेंगे तो आप जिस भी क्लास में होंगे उस क्लास की केमिस्ट्री को पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, बेसिक केमिस्ट्री में क्या है इसको थोड़ा समझना जरूरी है। ज़रूर सुना करिए हमारी बातें, सुनेंगे तो आपको ही लाभ होने वाला। आपको सब्जेक्ट में भी आप अच्छा कर पाएंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो जिस प्रकार हम मैथ पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में ही हमको कक्षा 1, 2, 3, 4 शिशु LKG UKG फर्स्ट में ही पढ़ा दिया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि आगे जो मैथ हमारी लगेगी वो बिना 1, 2, 3 के नहीं लगेगी। लेकिन केमिस्ट्री के मामले में ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर हिंदी हमको सिखाना है किसी को तो काका काका शुरू में पढ़ाए जाते हैं कक्षा 1, 2 में, LKG UKG में। इंग्लिश पढ़ाना है तो ABCD पढ़ाई जाती है, ताकि क्योंकि हमें मालूम है अगर ABCD नहीं आएगी तो हम इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री के मामले में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, केमिस्ट्री को अगर अच्छे ढंग से पढ़ना है, हमें आती क्यों नहीं है? क्योंकि इसका काका काका जिस प्रकार हिंदी सीखने के लिए पढ़ाया जाता है, इसका काका काका नहीं पढ़ाया जाता, इसकी ABCD नहीं पढ़ाई जाती। इसीलिए 99% बच्चों का केमिस्ट्री समझने में दिक्कत होती है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का बेसिक। पहला है, एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, वो सेकंड वीडियो कहलाएगा, थर्ड वीडियो। ये पहला, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। सबसे पहले हमको एलिमेंट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट? एलिमेंट। जिस प्रकार इंग्लिश सीखना है तो ABCD, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमको एलिमेंट पता होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 118। कितने हैं? 118। एलिमेंट कितने प्रकार के हैं? मेनली 2 प्रकार के, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में डिस्क्राइब हम लोग बाद में करेंगे, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी कि बेसिक ना पढ़ा के आगे पढ़ाने लगे। ठीक है स्टूडेंट, तो एलिमेंट कितने हैं हमारे? 118 एलिमेंट हैं। और स्वाभाविक है, कोई भी चीज़ होती है तो कहीं ना कहीं वो रखी होती है, कोई ना कोई उसका स्थान होता है। ठीक है, तो 100 एलिमेंट हमको पहले पता होना चाहिए और इसके बाद उनका स्थान कहाँ पर वो है। एक चीज़ याद रखिए कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वर्ल्ड में, वो इन्हीं 118 एलिमेंट से किसी न किसी से मिल करके बनी हुई है। ठीक है, 2 या 2 से या 1 से, इन्हीं एलिमेंट से मिल करके बनी है और इसके अलावा किसी से नहीं। अगर होगी भी तो अभी उन एलिमेंट की खोज नहीं हुई है। ठीक है, आप खोज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन से एलिमेंट है पहला मैं आपको बताता हूँ। पहला है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, और इसका सिंबल हमको पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और एटॉमिक मास पता होना चाहिए। ये है नेम ऑफ एलिमेंट, ये है सिंबल, ये है एटॉमिक नंबर, और ये है एटॉमिक मास। ओके स्टूडेंट, हिंदी में बोलते हैं नाम, तत्व का नाम, एलिमेंट को हिंदी में बोलते हैं तत्व। तत्व का नाम अर्थात नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल यानी हिंदी में बोलते हैं प्रतीक, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक, और एटॉमिक मास यानी परमाणु भार। ठीक है स्टूडेंट, बहुत अच्छे ढंग से पढ़िएगा, पूरी केमिस्ट्री आपको 100% आएगी। हाँ, मैथ आना बहुत जरूरी है। अगर मैथ ना आती हो तो बेसिक मैथ हमारा फोल्डर पड़ा हुआ, जरूर पढ़िए ताकि आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी से कर पाएँ, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ओके। दूसरा नंबर,
हीलियम, इसका सिंबल होता है He और एटॉमिक नंबर होता है 2 और एटॉमिक मास होता है 4। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले अभी इसको हम न सीख करके सबसे पहले हम उसका नाम जाने, कितने एलिमेंट हैं, उनके नाम क्या हैं, और नाम अगर पता हो जाएंगे सीरियल वाइज तो हमको एटॉमिक नंबर अपने आप पता चल जाएगा। और जितने एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, जितने एटॉमिक नंबर होगा उस एलिमेंट का जितना होगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होंगे। यानी एक चीज़ हम तैयार करेंगे एलिमेंट, हमको कई चीज़ें पता हो जाएंगी, एक तो उसका सीरियल पता हो जाएगा, दूसरा एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा, तीसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे और चौथा प्रोटॉन। बचा एटॉमिक मास, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उसी का लगभग जस्ट डबल एटॉमिक मास होता है। जब आप उसको लर्न करेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। और इसके बाद बचा न्यूट्रॉन आपका। ठीक है, तो न्यूट्रॉन के लिए फार्मूला होता है A = P + N, यानी N = A - P। ठीक है स्टूडेंट, A - P का मतलब A इज द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट एंड P इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, यानी A का मतलब है परमाणु द्रव्यमान संख्या और P का मतलब है प्रोटॉनों की संख्या, N क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हमको किसी भी एलिमेंट में कितनी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, मतलब A, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ठीक है, इतनी 5 चीज़ें होती हैं। अगर आप एलिमेंट आपको पता हो जाते हैं 118, ठीक है, तो आपको केमिस्ट्री समझने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट, हाँ, तो नाम कौन कौन से हैं मैं आपको, देखिए मैंने जो तैयार किए हैं तो मैं पहले आपको एक बार सुना देता हूँ। ठीक है, इसके बाद लिखूंगा, फिर पीरियोडिक टेबल बनाऊंगा। तो हो सकता है इस वीडियो में कंप्लीट ना हो पाए, ठीक है, क्योंकि छोटे वीडियो बनाएंगे। ओके, तो आप उसका दूसरा पार्ट देखिएगा। ठीक है, और जरूर देखिएगा, आपको केमिस्ट्री 100% आएगी। अगर ना है तो बताइएगा। तो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया। अब मैं सभी आपको याद देखिए सुनाता हूँ, और ठीक इसी प्रकार आपको पूरे आने चाहिए। ठीक है, आप बिल्कुल भौचक्के रह जाएंगे, सर को पूरे एलिमेंट कैसे आते हैं। आपको एक चीज़ बता दूं, मेरे यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ने आते हैं सबको लगभग सारे एलिमेंट पता है। इवन यहाँ तक कि अगर 1-2 का भी बच्चा आ रहा है तो उसको भी 15, 20, 30 एलिमेंट पता होंगे, जो कि हाई स्कूल इंटर वालों को भी पता नहीं होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। देखिए मैं सुनाता हूँ। देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, रुबिडियम, स्ट्रांसियम, इट्रियम, जिर्कोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नेटियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टिन, एंटीमनी, टेल्यूरियम, आयोडीन, जीनान, सीरियम, बेरियम, लेंथेनम, सीरियम, रेसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमाइथियम, समाजियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्प्रोसियम, हाल्मियम, एर्बियम, इटर्बियम, ल्यूटेशियम, हफनियम, टेंटुलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, थैलियम, लेड, बिस्मथ, पोलोनियम, एस्टेटाइन, रेडान, फ्रांसियम, रेडियम, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टेनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, नेपच्यूनियम के बाद प्लूटोनियम, अमेसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनसियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम, लॉरेंसियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सिबार्गियम, बोरियम, हैसियम, मेटर्नियम, डर्मस्टेडियम, रोंटेजनम, कापरनीसियम, निहोनियम, फ्लेरोबियम, मॉस्कोबियम, लिवरमोजियम, टेंसाइन एंड ऑर्गनेसन। आप अपनी बुक में चेक कर लीजिएगा। बहुत ही अचंभे की बात है, लेकिन अगर हमें कुछ पाना है तो सीखना भी पड़ेगा। आप सोचे कि सर जी को याद है मुझे भी याद है, नहीं,
उसका भी एक तरीका है, हर काम को करने का एक तरीका होता है। ठीक है स्टूडेंट, है ना। आप अगर मन लगाकर, अगर हमारा माइंड खुश हुआ तो सारे काम माइंड करने को तैयार होता है। अगर माइंड को हमें प्रॉब्लम होती है तो हमारा मन किसी भी काम को करने में नहीं लगता। इसलिए वह सारे काम कीजिए जब भी कीजिए जिसमें माइंड आपका खुश हो जाए। अगर चिंतित हो रहा है तो उस काम को हटाइए, पहले उस काम को करिए जिससे आपका माइंड खुश हो जाए। और जब माइंड खुश हो जाता है तो सारे अच्छे अच्छे कार्य ही वो करता है। तो इस प्रकार आपके कौन से तैयार हो गए, ये एलिमेंट आपके 118। अब आपको कैसे तैयार होंगे, मैं बच्चों को कैसे तैयार करवाता हूँ बताता हूँ। उसका भी एक तरीका, ऐसा नहीं कि मैंने कहा उसने तैयार कर लिया किसी बच्चे ने। पहले उसके माइंड को खुश करना बहुत ही जरूरी। जैसे आपकी जो अच्छी चीज़ हो, जो आपको लगता है, उसको खा लीजिए, सुन लीजिए, है ना, पहन लीजिए, आपका माइंड खुश हो जाएगा। ठीक है, यह वो काम कर लीजिए जिससे आपका माइंड खुश हो जाता है। सो लीजिए, सोना है, लेकिन नींद भी तभी आएगी जब आपका माइंड खुश होगा, अच्छी नींद आएगी। अगर टेंशनाइड है तो आपको नींद भी नहीं आएगी। ये जरूर सुनिएगा, अगर आप सुनते नहीं हैं तो फिर आपका माइंड अच्छे काम कैसे कर पाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं आज इसके सिंबल लिखे देता हूँ, इसके बाद मैं कल आपको बताऊंगा पूरी पीरियोडिक टेबल, और आपको पहले नाम लिखवाऊंगा और सारे एलिमेंट आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, ओके, क्योंकि वीडियो आज बड़ा हो रहा है तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। मैं आपको एक बांध के दिखा दूं, ठीक है। कल लिखवाएंगे एलिमेंट नेम और सिंबल, सभी कल के वीडियो में रहेगा। अब परसों के वीडियो में पीरियोडिक टेबल रहेगी और उसका अर्थ बताएंगे कि कैसे ये केमिस्ट्री पढ़ने में सहायक है। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन। आप अपनी बुक लेकर के चेक भी कर लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है आपको लग रहा हो कि सर गलत ना बता रहे हो कहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट है, बहुत अच्छी पढ़ाई होगी। ठीक है, थोड़ा विश्वास करना सीखिए, अब विश्वास तो सब कोई करता है। ठीक है, क्रिप्टॉन, रुबिडियम, स्ट्रांसियम, इट्रियम, जिर्कोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नेटियम, रुथेनियम, जोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टिन, एंटीमनी, टेल्यूजियम, आयोडीन, जीनान। ठीक है, सीजियम, सीजियम के बाद बेरियम, लेंथेनम, लेंथेनम के बाद आपको होता है सीरियम, रेसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, समारियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्प्रोसियम, हाल्मियम, एर्बियम, थुलियम, टीएम, हो सकता है गलत हो, ये टीएच या टीएम, वैसे टीएम ही, थुलियम, इटर्बियम और ल्यूटेशियम। ठीक है स्टूडेंट, हफनियम, टेंटुलम, टंगस्टन, जेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। ठीक है, इसके बाद है थैलियम, लेड, बिस्मथ, पोलोनियम, एस्टेटाइन, रेडान। ओके स्टूडेंट, फ्रांसियम, फ्रांसियम के बाद रेडियम, रेडियम के बाद एक्टीनियम, एक्टीनियम के बाद थोरियम, प्रोटेक्टेनियम, यूरोपियम, नेपच्यूनियम, प्लूटेनियम, अमेसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनसियम, हर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम, लॉरेंसियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सिवार्गियम, बोरियम, हैसियम, मेटर्नियम, डर्मस्टेडियम, जोंटेजिनम, कापर्निसियम, निहोनियम, फ्लेरोबियम, मास्कोबियम, लिवरमोरियम, टेंसाइन एंड ऑर्गनेशन। ओजी है ये स्टूडेंट है आप। ठीक है, अगर कोई एक आध गलती भी हो गया तो कोई बात नहीं, बहुत सारे हैं, कोई बहुत ज़्यादा यूज नहीं है उसका।
ठीक है। लेकिन अगर ये हमको पता होगा, जिस प्रकार गिनती पता है, ABCD पता है, क ख पता है, तो हमको हिंदी, अंग्रेजी, मैथ आती है और सीखते हैं। ठीक इसी प्रकार केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमको जब तक ये सारे एलिमेंट पता नहीं होंगे, हम केमिस्ट्री अच्छे ढंग से नहीं पढ़ सकते। तो ठीक है स्टूडेंट, ये समझ पाए तो आज के लिए इतना ही। और कल हम आपको पहले नाम लिखवाएंगे, सभी के सिंबल लिखवाएंगे, और इसके बाद जब ये इतना हो जाएगा तो मेरा अनुमान है एक वीडियो में कंप्लीट होगा। फिर अगले वीडियो में आपको पीरियोडिक टेबल बताएंगे, ठीक है, और उसका यूज बताएंगे। और फिर आपको केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। एक वीडियो मैंने बना रखा है आयंस का, ठीक है, तो कैसे कंपाउंड बनाते हैं वो दोबारा भी आपको रिपीट करवा देंगे, और इस प्रकार से आप केमिस्ट्री बड़े ही अच्छे ढंग से सीख लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।